दिन रात बार बार सत्संग सुनने का मौका मिलता है। जी स्त्रियां ये अपनी कितनी उम्र जानी, हंसी मजाक में रोते पीटते ये तो नहीं गिरा ला गया भैया इतनी की स्त्रियां गई। ये स्त्रियां इस मार्ग में लगने के बाद भी जो कि तो वही संसार की दिक्कत अपने साथ रही रहे हैं और पता ही नहीं लगता ये सारा जीवन क्या है कि दिन रात सोचते रहा ना ये बता अपनी जिम्मेवारी ले रही है। यूं बड़ा सा दुख से इसने भी दिखा दिखा लिया, इसने भी दिखा लिया, फिर देखा हर जीव की ये भावना है। अब सोचना क्या है, अब दुख सुख से ही के इतना नहीं हुई समझा है। अब जो हमारी इच्छा है अपनी बुद्धि के अनुसार जो हम चाहना वो जब तो सुखी सा और उसके दूसरे क्रिया हो जा तो दुखी। ये सुख दुख नहीं है, वो तो एक परिस्थिति है। सारे संत ग्रंथ यही बात बताने हैं। अब मेरा को नहीं अपने कितने के जन्म हुए, हर एक शरीर अपना ऐसा है उसमें सब कर्मों की पूंजी जमा रहे। विश्वास नहीं होगा इन बातों का, क्योंकि ये करनी का मार्ग है और करनी हम ऐसी करते हैं जो हमसे करवाई जाती है। स्त्रियां कितने पंथ मत हैं संसार में, कहीं भी जा लो सबकी एक ही बात है भाई वो जो अंदर विराजमान है सतगुरु उससे मिलना और नियम हर संगति में चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संसार एक धोखा है या दुनियादारी एक धोखा है, जो अपना शरीर भी एक धोखा है। क्योंकि जो चीज़ नाशवान है आज है कल नहीं रहेगी, इसी का नाम धोखा है और इसी का नाम संसार है और इसमें पैदा हुई। तो जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सारे एक जगह जो तीसरे नंबर का शरीर है उसमें है और उनके ही अनुसार हर पल हम अभ्यास करते हैं तब भी वही बात होती है जो होनी है और नहीं करते तब भी वही होनी है। तो यहाँ प्रश्न बढ़ता है जी यही बात से तो फिर माटी की क्यों कटवाई, यह बात सही है। अब जब होनाई वही है फिर परेशान उनकी भी जरूरत है। यही बात ये मार्ग कहता है। अब जब होना है तो वो होना है तो तुम परेशान क्यों होते हो? तुम अपनी जगह पे आ जाओ। जगह क्या? जो भजन अभ्यास करते हैं हम नहीं करते, वो भी अपने आप होता है। जिस दिन पिछले एक बार में मुझे कर कराया था भाई जिसका कति ये समझ में नहीं आती, तो सावन का महीना है सारी दुनिया जाना है वो घोड़ा बिला वो तो घोड़ा है और सावन के महीने में फूल है उसने चाहे कोई किस्से दरिया पर डालिया चली के याद रवि देवता है। लेकिन हमारी सोच है और जब बतावनिया निशी बता दी तो वो जो बैरागी हो जाएगा कि मैं कह दूँ उसमें वो एक काम करते। अच्छा फिर तुम टीवी देखते होगे उसमें देखते वो जो अभ्यास उसका करते हैं घोड़े का राक्षस को, वो तो उनने की थी लखनऊ में तावड़ा दे भगत ने तो चाहे बारी से मारो और राक्षस ने तो तुरंत पाँव दे। लेकिन होता क्या, जितने अपने देवी देवता
उनसे हम जो मांगते हैं वही चीज मांगते हैं जो हमें पहले ही मिली हुई है। बस हम अपने हृदय के अंदर एक ऐसा विचार अंदर हृदय तक पहुंच जाए तो रगड़ाई खत्म हो गया। हमारे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, या जो दूसरों को देख कर हम परेशान होते हैं ना, संसार में सब एक समान तो नहीं हो सकते और कोई सुखी नहीं, सबके सब दुखी। जिस चीज की कमी है वो तो जो है मृत्यु है, या कमी है भैया, जिसका औलाद नहीं है वो औलाद का मारा दुखी, जिसका धन है वो धन पे दुखी, जो गरीब है वो गरीब पे दुखी, संगत में भी जहाँ हाथ तो भी दुखी। क्यों? क्योंकि जग है सिर्फ पहुँचे बिना यूँ रह जा है। गुरु जी इसकी बत्ती में खड़े हैं, मेरी को नहीं करते। यूँ प्रधान बना रखा है गाँव का, यूँ जिले का बना रखा है, यूँ फिर हरियाणा का बना रखा है, पूरे प्रांत का, फिर देश का, वहाँ की पैदल चलती चली गई। कहने का मतलब जहाँ हम हाजिर हैं यहाँ ये पैड़ी ही है। बक्या तो बहुत जाता है, लेकिन समझ में उसी जीव का आता है जिसकी खुद की रुचि है या जो करना चाहता है। ये बता अपनी ज्यादा दर्दिना मिलती है, चाहे तुम कहो चाहे ना कहो। क्यों? क्योंकि मैं भी थक खराए वाई हूँ। कल ताई मेरा जो चालू क्या करती है, महाराज महाराज करती, हमारा स्त्रियाँ काम करती, और वो जब बड़ा मोटा की तो सौ थोड़ी, वो तो गंदगी था हमारी पद्धति तैयार कर। जब तक खेल समझ में नहीं आता तब तक संसारिक काम जो है कोई, वो तो गुरु जी के करेंगे, वो तो होना ही है। बूढ़े जी पे सापने जो इस मार्ग में ना थे भी जब चिता उठ हो जाए ना, जब सुना तो आज भी वही प्रथा है, पहले भी वही। लेकिन समझाया करूँ मैं, भाई कोई बात को नहीं, विश्वास रखो, समाई रखो। साईं बाबा का नाटक देखते हो तो वो यूँ कैसा भाई, सबर करो, सबूरी करो, डरो नहीं, समय एक सा नहीं रहता, समय तो बदलेगा। जब रोज दिन निकले, रोज रात ओवर, फिर रोज दिन निकले, तो वो किस तरह रहता। क्यों? क्योंकि इस संसार में जहाँ आज विराजमान है, इसमें सफाई चीज कोई मरण तक डर लाते हैं, और मरा रोज और नहीं समझ सकते तो छोटा सा विचार करके देखते हैं। जब हम पैदा हुए सब न्यू कहे हैं भाई वो गिनती के साल में है, और वह गिनती हुई है, पूरी हुई है, पाछा पूरी, और उस गिनती ने तो छोटो हारी का, बीमारी का कितना। अब इसका मतलब ये नहीं हमें दिखाना नहीं चाहिए, ना दिखाए कि ठीक हो जाएंगे। उदाहरण खातिर काल की बात से महावीर ने की कसर छूटी, और इस बात में ये बड़ा सा होशियार गिरीश ने कितने तो छेड़ी को देख लो, सब डॉक्टर जानता पाओगा, सब चीज़ों बता देगा इस बीमारी का डॉक्टर। फिर भी ये कोशिश करते करते भी हमारा जोर नहीं चलता, और जब बात खराब हो जाती है तो फिर वो सही बात निकल कर आती, फिर यूँ कहेंगे ना भाई तेरा फर्ज था वो तूने पूरा कर दिया, और ये तो नहीं था। तो वो परिस्थितियाँ हमारे कर्मों के अनुसार एक बार ठीक आ गई, फिर गलत आ गई, फिर ठीक आ गई, फिर गलत आ गई। इन जिक्रों में पूरी जिंदगी निकल गई। कबीर साहब का वो भजन है, कई बार सुना है, तेरे नाम की इस दुनिया में डूबी हुई बेकार, उसे कर चलिए जिए मंगल का संसार। जब तक अपना समय है इतने दवाई काम करेगी, जब समय खत्म हो गया तो वही दवाई जिस पर 10 पर ठीक हो गई है, कि वही दवाई। महाभारत की लड़ाई में जब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंस के उन्हें मारा, जब द्रौपदी ने कलेश कराया, कैसे ये बोली तू सब कुछ कर सके, हर जब तू मदद करे कि कोई मदद हो गया वही बच निकालो। तो ध्यान से सुना कर जो बोली मैं क्या कर सकता,
उसका समय पूरा हो जाए। तो यही बात है, ये सक्रिया हम करते तो हैं, जैसे गुरु जी बताते हैं वैसे करते हैं, लेकिन अभ्यास आभास नहीं होता। क्यों नहीं होता? काम एक क्रिया करते। अब मालिक तो निर्लेप है, उसका क्या है कि विलाप क्यों नहीं, और हम करते अब वो अविनाशी चीज है। और क्रिया कर्म ये सब कुछ करना ये सारे नाशवान मान जाता है। अब अविनाशी चीज नाशवान पे कैसे दिखाई? लेकिन हम अपने रास्ते को बदलने के लिए अभ्यास करते। तो पिछले बार ना आए जब हम थोड़ा जिक्र कराया था, मका भाई सामना आ रहा है, देखो कितना ही कर ले, यूं कह दे भाई कुछ ना कराया, लेकिन तुम मान नहीं सकते। मैं उनको भी बड़े मंगल बंदा है, अपन वीरा है करते जो ही लाया वो पेट देख लेगा, भाग ले द्वार में फिर गड़ा होगा। मैं गड़ाता नहीं, ये तो खरी समझ की बात है। तुम जाओगे वो तब भी खुश ना हो, और ना जाओगे तब भी खुश ना हो, और तब उसका झूठ मार का आओगे जब भी वो नाराज को नहीं हो। उसी ताकत का नाम तो शिव है, उसी में तो हमने समाना है, बस उसका थोड़ी सी जगह। अच्छा हम क्या करते हैं? भूखे मर लिया, व्रत कर लिया, एक दो केड़ा चढ़ाया, गणा कर 50-100 चढ़ाया, जो वो चीज हमें देते हैं उन तक खुश हो जाएंगे कि वो तो उनके दुर्गस हैं। और जितने भी देवी देवता वो वही चीज दे सकते हैं जो ये संसार की, वो चीज ना दे सकते जिनकी तुम्हें जरूरत। देखते नहीं, चाहे भगत हो चाहे असुर हो, जिसने तपस्या करी और वो वरदान दिया, तो फिर पाछला रिजल्ट देखा उनका, दोनों धूपा का देखो, उसको इसका नाश हुआ, काम नहीं आया। चाहे उसने कितनी ही उथल पुथल कर दी, लेकिन आखिर में वो उसी के कारण मरा। क्यों? क्योंकि जब ऐसी ताकत मिली, अब भाई किसी कन्यातम हुआ चीज जो दे दे उसको वो अगला भस्म हो गया, युवा सा काम है। और यूं करते करते थोड़ा सा भी उनकी बात छोड़ो, अपने ऊपर ले जाकर सारी बात हमारी इतनी चल गया, घर में चल गया, परिवार में चल गया, फिर गांव में चल गया, यूं तो बढ़ता ज्यादा जाएगा। थोड़ी सी हमारी एक दिन चल गई, कितनी खुशी होगी अंदर को। यूं तो बेरा है तो फाड़ा कर है, पर खुशी वह होगी, खुशी पूरी, उसका नाम अभिमान है। अख देख जो कर मन ने घुमाया नहीं, उसने अहंकार कहो, अभिमान कहो, चाहे कुछ भी कहो, अब वो हो गया तो वो लेकर बैठने की चीज। यही इन वरदान है, वो लेकर बैठने के होते हैं, पास नहीं होता उनमें कोई, परेशान होता है। ताकत होगी, जीव बढ़तेगा, बढ़तेगा तो ओड़े कर्म करेगा। ताकत कभी भी 16 काम नहीं करवाएगा, कोई सी भी ताकत। शरीर की ताकत भी 16 काम नहीं करने दे, और रुपए की ताकत भी 16 काम नहीं करने, परिवार की ताकत भी 16 काम नहीं करने दे। ताकत इस जहान में ऐसी एक चीज बना दी, वो 16 काम नहीं करती। अब जब अभ्यास जब करते हैं तो क्या होता है? हम इन चीजों से निपटान हो गए, लेकिन ये बता हमें भजन करना आया भी नहीं है। उसको तो वो तो अलग है, उसको कोई उसका बखान ही नहीं कर सकता, उसको बता ही नहीं सकता। वो तो खुद अपने आप में ही समाना है, अपने आप से ही शुरुआत है। मेरी शुरुआत मेरे से होगी, ऐसा गुरुजियों के हाथ में वो तो सिर्फ भौंक के और हमारा जो थोड़ा बहुत भरण है उसको विकास। जी स्त्रियाँ कितने साल हो गए, चाहे मैं कितना ही कह लूँ, लेकिन विश्वास ना होता। अब मैं ये नहीं कहता मेरे पर विश्वास करो, मैंने कहा खुद देना मेरा क्या, लेकिन फिर भी नहीं सोची ना, ये जगह सुनने की बात। थोड़ी थोड़ी सारे काम करने
लेकिन धीरे धीरे उम्र के हिसाब से तुम्हारा जोश खत्म होता जाएगा। जितनी मरोड़ पैदा थी उतनी गुरेरी इसके लिकड़ की ना। जिसने छोरी ब्याह की छोरी तो पैदा छूट जा राजी रहे तो 2 दिन बुला ले और ना रहे तो वही तो आज लेना की बमरान की जरूरत। ये तो मोटी मोटी बात छोरी ब्याह तो बड़ी फर्क होता है तो नहीं। और वो अपने हिसाब कर लेंगे। कोई भी सास ऐसी कोई नहीं शुरुआत मानते ही फिर की ना बांधती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बताने वाली बहुत है। मेरा ना कौन के था मन एक दिन मेरा ध्यान तुम्हें नाम ही संसार में बस रहा होगा लक्ष्मी सीखना पड़ेगा किसा चोरी में तेरी जानते और बहू में जो है आनते हैं। मतलब ओढ़गी नहीं छोड़े ये एक भ्रम है। तो पहली कुकड़ियां थी या बीमारी छोरी न तो छोड़ी नहीं बोलती जब बेचारी ब्याह करे 40-50 दिन थे पर इतने उसका उल्टा का नाम जिनती नटनी बांस पे चढ़नी कंचनी इसे इसे का नाम रखती और कुछ भी काम हो छोरे को निकलती छोरी न। और ऐसा दबदबा था समाज का अखबार बेचारी कुछ नहीं बोलती। सुनी होगी ना यार का बात पे अब छोरी तो रोटी खाती हो जी भी पानी जाइए ब्याह दे छोरा क्यों उसकी इज्जत को नहीं लिया करीब घड़ी तो वो ना हुआ करती तब भी वही बात थी। रात वो है तब भी वही बात है। तो आनते ही लेन की बहू ने भी आनते ही दब तो बिल्कुल न्यू बात ध्यान न्यू लखाना नहीं है न्यू डोरी पर कहीं देखना हम जाना नहीं है न्यू भी नहीं। और उसने चाहिए खाली हो पर जब भी कुछ न कुछ काम लगा दिया अब सोडी का आदत पड़ जाएगी। कहने का मतलब अपनी चालती में हम कसर नहीं डालते पर तुम यूं ना डरो। अक्ता मानते सब कुछ छोड़ दोगे ना अक अपने हिसाब करे बात तब भी वही पड़ेगी। और जब चूड़ी चढ़ाओगे बात तब भी वही पड़ेगी। मतलब तो दोनों ठोका के फेंकते हैं सांस आता तब तो इसे बिगाड़ते खरीद कर दिया उसका भी वही दिक्कत है। क्यों? अब वो किसी की दिक्कत देने से नहीं आती। सुनो समझो वो दिक्कत हमारे अंदर है। हमारा जैसा भाव होगा वैसा ही हम सोचते चले जाएंगे। और जब ये टूटने लग गए है ना इंदिरा एक तो समय होता है बढ़ने का और जब बीच आ जाए उस पास से फिर लग जाए ढलन का। जब ढलन लग गए ना सही सोती सी 50 साल का हो गए ना जब तो थोड़ा थोड़ा जीना आवे फिर चालट का टाइम रह जाए क्या बस। तो भाई जब ये ज्ञान हो गया तो क्या है ज्ञान? ज्ञान ये है जितनी तुम्हें जानकारी है ऐसी अवस्था में हो जाए हम जीते जी अपन भूल जाए। भूलना ही यहाँ की जितनी यादगिरी है इसको भूलना ही ज्ञान है। और वो पैड़ी एक है उस पैड़ी पर पैर टिकते भूल पड़ जाए। भूल पड़गी यहाँ की तो सुखी होगी। दुखी करने वाला कौन है? और याद रहेगी ना तो सौपन में भी कुछ न कुछ बिगाड़ होता है। तो उसके बारे में कबीर साहब ने एक वाणी के द्वारा क्या बताया भाई? हमारे कुरान दीनी है ज्ञान जड़ी हमारे कुरान दीनी है ज्ञान आए जड़ी मन प्यारी भी लागे आए जड़ी प्यारी भी लागे अमृत रस की बड़ी हमारे कुरान दीनी है ज्ञान जड़ी
इतने सब कुछ ठीक है ना, इस बिना तो मैं मर गया कहते हैं लोग। हर रोज सुख बैठे मर्यादा, आज का ही कोई गीत मर्यादा क्या मनत कोई देखा नहीं, हरा सुख बैठ गया वो बिना कोई नहीं मरता। मान ले एक दिन या कुमारी गरी जी बामू बचा रही थी, जब कर करे तो उनके रिश्तेदार आ रहे थे, बोला भाई आप बिजली का ही साथ बिजली इसे पकड़ लेना, तो उसने छुटानिया जाना, वह बिजली उसने पहला पकड़ा है, क्योंकि उसके शरीर का करंट ऊर्जा है
और बिना ज्ञान का उसमें जाकर नहीं पकड़ कर खींचेगा तो उसमें ताकत कम रह जाएगी, उनकी चनाड़े फालतू आ जाएगी, वो भी मरेगा, लाइन लाग जाएगी पूरी पूरी। तो किसाए भी प्यारा हो जानकार है तो वो उसमें कि मैं फावड़े फूटे मोड़ जाकर वो भी लकड़ी वाला उसने ही खींचेगा। क्यों? जब वो जाए है तो उसकी गिन चला जाना चाहिए, लेकिन इतना ज्ञान तो बिना समझाए हमें है, दुनिया तो मरेगा, हमारा फर्ज है कोशिश कर। और सबका उसने काम जमा रखा है। ये जितनी घटनाएं होती हैं, पहले मैं भी बर्बाद था, थोड़ा 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 समझ में आने लग गया, और जितना समझ में आता है ना मैं उतना तुम्हारे आगे वक्त देता, क्योंकि मेरा परिवार है, मैं भी कल मरूंगा भाई, हो सके क्या पता किस टाइम किसके अंदर क्या विचार बन जा, काम आ जा, वह बात बढ़ने लग जाए तो की ना हो की हो गया। इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है। वो सत्संग नहीं जैसा तुम जमाते, वो सत्संग जो उस अभ्यास में झटके बढ़ते हैं, वो उनके बारे में तुम्हें बता दे कि कल हमारे साथ ऐसा होगा तो हमें परेशान ना हो, विचलित ना हो। तो कबीर साहब की बोली बात जड़ी कैसे प्यारी लगती है, ये बोले उससे प्यारा कुछ नहीं। कोई मान लो कोई ठाट आदमी आकर हमारी टिक्की यूं दबा दे, तो जो तड़प तेर यूं आत्मा मारते उसने यूं का ले कैया की ना कहेंगे, यूं कहेंगे एक बमाड़ी सी होगी करे एक सांस ले, क्यों इतना ही कितने आदमी एक में क्यों जाए? कहने का मतलब एक की भी भूख है, आकि एक बड़ा सा उड़ा करके एक सांस आ लगे मेरा सांस हो, इसका मतलब अपने सांस पे आए। कोई यूं कह दे सत तू मरे ना तो तेरे सारे को बेईमान, ये पर्दे में रखने की बातें हैं, यूं ना तो क्या करे ऊपर मर बख्श दिया अच्छी बात है। तो कोई ऐसा कोई चाहे आदमी हो चाहे नारी हो, यूं कह दे अब देख सारे को बेचो देर में बेच, अरे यहाँ वाले मारने को तो छोड़ दो, वो मौत के यम के दूत यूं कैसे ना लेना को कुंडे दिखते कोई नहीं, जब अपने की क्रिया दिखते हो और वो आने का चौपट पर खड़े होकर यूं कह दे अब देख या तेरे धनी ले जावा, हाँ एक समान ले वो भीतर न हो तो सीधा राग राड़ी बता दी कि बेकारी को चलना यूं कोई नहीं कह देख उसके ना हमारा काम नहीं चल रहा और तू ले जा कर्म में ले जा। यहाँ रहने की इतनी इच्छा है, ये मालिक ने प्रकरण बना रखा है। अब जिस जीव को जहाँ पटक दिया, आदमी आदमी का जिक्र नहीं है, जो भी जहाँ गिर दिया उसका वही ऐसा दिल लग जाता है ना, तो जिया एक सब अपनी योनियों में मस्त है। अरे गंदी नाड़ी का कीड़ा उससे ज्यादा में मस्त है। मान ले उस मात जब तुम जो सोचो ये तो गंद में पड़ा है काट के तो एक पूर्ण कट दिया तो कड़क के मर जाएगा, उसका जीव वही लगता है। यही हालत है हमारे साथ। तो ये बोले ये है वो जड़ी, क्या हुआ इसमें? ये बोले ये ऐसी जड़ी है, इसकी ऐसी पहचान है, काटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही, निस दिन रहते हरि। ऐसी कौन सी जड़ी है इस दुनियारी दुनिया में? अब कोई काटता है करता है, तुम किसी भी मंत्र का जाप करते हो, जब कोई ना जानता तो थारी बाँह पकड़ कर दूसरी ओर में फेंक कर मार दे, मंत्र का आपका बंद हो जाएगा। नहीं मानते तो राड चालू करके बाहर बढ़ा दे, मारी सीधी कोई टूट गया और तब हाथ जोड़ के जो कह दोगे कोई नहीं करा हमारे। लेकिन ये जड़ी ऐसी है किसी भी अवस्था में क्यों ना हो वही चालू की चालू। हम इसके जानकार हैं तब भी और नहीं जानकार हैं तब भी। इसका जिक्र कर रखा है इस वाणी में। ये बोले वही काटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही, इस दिन रहते पैदा हुए तब से लेकर मरेंगे जब तक या नहीं की, और इसी के सहारे जो सारा शरीर काम करता है। जो हम पंगे करते हैं ना, विचार बुद्धि लड़ा के वीर उदड़ के, वो भी इसी की ताकत से करते। यही है पूर्ण, इसमें से ही और सब पुर्जों में ताकत जाती है। और जब सारे पुर्जे काम करते हैं
तो तीसरे नंबर पर की बोली वही, तीसरे पर बोले काया नगर में अधरिक बंगला। इस शरीर रूपी नगर के अंदर ऊंचाई के हिस्से में एक बंगला है छोटा सा, उसमें गुप्त धरी छुपा के रख रखी है उस धनी ने। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये जीव इतने चालाक हैं, अगर छुपाई नहीं गई तो पता नहीं ये की करते के दे, उसका क्या बिगाड़ सकती है। जब सब में उसी की किरण काम करती है तो उसका कौन क्या कर सकता है। लेकिन देखो इतना तो हमें शास्त्रों से पता लग गया, सत्संगों में सुन लिया कि इस खोपड़ी के अंदर छुपी हुई चीज वह होया करे जो मिले ही नहीं, दूसरी तुम्हारी चीज तुम्हें तो मिले ही नहीं। तो बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते, सारा खोपड़ा खोल कर दूसरी रूम में धरते हैं और सारा काम कितनी देर तक, घंटों तक है, उसकी काट छाट करते हैं और फिर इस खोपड़े नोटाए जोड़कर उसाए फिर कर देते हैं। और बड़ी बड़ी मशीनें, मेरा तो सपरा सा है जो रवि बताओ भाई मम्मा तो शीतला की है, मेरा ना 400 करोड़ की कितने की वह मशीन की समझ में आया कर, और वह एक शेक लगाड़ की जो अंदर का काम और करती है वो कितनी कीमत की है। पर कोई भी मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी आप उस चीज को पकड़ ले, देख ले सारा वो दे दिया पर वह चीज है। और तुम्हें कितनी खुल्लस है, अभ्यास के द्वारा उस चीज को तुम देख सकते हो, उस चीज को पकड़ सकते हो, उस चीज के अंदर समा सकते हो। अब और उदाहरण आज 2 4 7 टाइम तो पूरा कर रहे हैं, अभ्यास करने का। जब तक विचार चलते हैं, ये भी एक जरूरी बात है। जब हम बैठ जाते हैं ना तो कई बार हम क्या सोचते हैं, हमारा मन नहीं लग गया, मन तो बेचारा कितना, लेकिन हम बैठते हैं तो हमें वो चीजें याद आती हैं जो कभी आप दिन में याद करते हैं। तुम कहीं गए हो, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, तुमने अपनी हाथ सफाई से कुछ घाटबाज करी हो, वो चीज उस टाइम पर याद आओगी जिस टाइम पर तुम्हें, और हम याद करें ना किसी को बताओ खाते जिपी ना फिर मारे के हो जा तो आज बढ़िया काम ना क्यों या यू आते बेरा न की रील चाहिए बैठी रहा तो हमारा काम है बैठ, और या भी खुल्ला से बैठ कर ना तो लूट भी जा, इससे दुनिया भी हो जा। लेकिन जब बैठते हैं कई बार विचार होगे हो जा नहीं लगे तो क्या होगा, बैठे हैं ऐसा आनंद आएगा गण कुछ भी ना, श्वास भी ना चले और शरीर भी कोई नहीं, कुछ पल के लिए ऐसे हो जाते गण कुछ है ही नहीं, सोच ही नहीं सकते। लेकिन वो जो विचार उठे वो हमारे ही विचार है और हमने ही अपने भीतरली संदूक में धर रखी, और जब उस संदूक का ढकने के जब लगती है उंगली तो वो निकलना शुरू करते हैं। तो ऐसी घटना बने तो मेरा कहने का मतलब ये है, भक्तों घबराने की जरूरत नहीं, उनको निकलने दो। मालिक की दया है वो हमारे ऊपर है। अब वो निकलते हैं, जब वो निकल जाएंगे ना तो फिर याद नहीं आएंगे, इस जरिए निकलेंगे, इस श्वास के जरिए सब कुछ अंदर जाता है और इस श्वास के ही जरिए सब कुछ अंदर से निकलता है। ये क्या होगा, जब विचार नहीं रहेगा तो शांत हो जाओगे तो क्या महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा जानो शरीर में तो बिराई ना क्यों लाएगा, सरोड़ 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 कितने कीड़ी चालती भी महसूस होंगी, ना होगी तो यूँ हो जानो सब के ऊपर में चल। नीचे के हिस्से में कम पता लगता है, जब हृदय तक बात आ जाती है तब जाकर खुल कर पता लगने लग जाता है। गर्दन पाती है तो और ज़्यादा पता लगने लग जाता है, और उस टाइम हमने वो उत्साह बना टूट गया। अगर ये सत्संग में सुनने को ना मिले तो घबरा जाओगे, और सुन रखी हो तो फिर परेशान नहीं होगी। ऐसा होगा, ऐसा दबाव पड़ेगा, शरीर खिंच जाएगा, नक्षत्री की तरह टलता चला जाएगा। अब इसमें भी जो मत सोचना तब हमारा काम बढ़ जाए, शुरुआत हो गई।
अब ऐसी जड़ी जब चालू हो जाएगी तो क्या होगा, तुम्हें 100पन में वही अंदर की चीजें दिखाई देगी। मतलब बार बार की दिखा करती ना, फिर तुम्हें 100पन में अंदर की चीजें दिखाई देगी। ये बाहर की भी माया है और वह उसको अंदर की माया है। पता नहीं कहाँ घूम आओ, कहाँ पल में चले जाओ, कहाँ का जाओ, सब कुछ जो बाहर है वही अंदर, वो अंदरूनी माया। हरी बता पाठ में देखा नहीं, आप तुरंत पूछा गया ये भी महाराज हमने तो अपनी लीला दिखा, वो तुम ना कहोगे जब नहीं दिखाता, जब भी तो ये जो घटना देखती है तुम्हारे साथ होती है उसकी लीला है। लेकिन हम समझ नहीं सकते, जब हमारी इच्छा के अनुसार काम हो गया तो उसकी दया है, और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो गया तो वो हमारे से नाराज है। ऐसा कुछ नहीं। सही बात तो ये है उसकी दया की या है, जब वो दया करे तो जो तुम सोचते हो उससे टूट रहे। तुम तो काम को जचाने के लिए करते हो, करते तो यही काम, लेकिन तुम्हारा वो काम खराब होगा। क्योंकि क्षत्रिय का तुम जोर लगा लो, जब ऐसी बात बढ़ने लग जाए, अब तुमने सिर धड़की बाजी लगा दी और फिर भी उल्ट पड़ती है बात, तो समझो गुरु जियों की तुम्हारे ऊपर विशेष है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ सारी चीजें पकड़ रखी हैं, और इन पकड़ी हुई चीजों से हम परेशान हैं। पकड़ी हुई चीज दुखी करे। सपेरा सांप पकड़ता है, लेकिन उनका धंधा है और उसके कारण वो कमाकर खावे है कि तो सरकार ने बंद कर दिए, सांप रख ही नहीं सकते, किसी भी जंतु को, जीव जंतु को नहीं पकड़ सकते, चोरी छुपे रखते हैं। लेकिन उन्हें घड़ा भी डर रहा करता, अब जाइए रात में वो गिर रहे कोई सिपाही में ना। इसी तरह जब तुम्हें सब में बेरा है, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, तो जब अपना कुछ नहीं है तो कोई इसी चीज को रखो और को आओ पाओ, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन ये तो है ना ऊपर ऊपर से कहने की, असलियत में ही है हमारा यहाँ कुछ नहीं। 2-2 दिन के मिलान है, और ये भी हर जन्म में हमारे संबंध है। कोई और जौन तुम्हें मिल गया, तुम चाहे रो कर मर जाओ, उसका जितना संबंध है वो रहेगा। और जिस दिन संबंध खत्म है उस दिन चाहे सारा गांव रीझ लो, वो चीज वहां रुक नहीं सकती। ये सोचेंगे ये तो ज्यादा समाज सकती ना, बुलंद का ढंग है बात, समाज कैसे हमारे वो थोड़ा बैठा वो छोड़े जाते जो आ रहा है, तो तब भी नहीं सोचो देखिए इसका तो तरीका क्या क्या। और कहीं नहीं हो गया, हमारे घर आया नहीं हो गया, इसने पकड़ दिया। इस संसार में उसकी दया के बिना बोले हे प्रभु मंगल मूल तेरी सता के बिना पत्ता तक हिलता नहीं और खिले ना कोई फूल। अब तेरी नजर के बिना एक पत्ता पेड़ का निचालती हुई जो भी हिल नहीं सकता और कोई फूल नहीं खिल सकता। तो ये ऐसे काम कैसे हो जाएंगे? लेकिन हम इसी गुणा उधेड़ी में लगे रहते हैं। मैंने तो जाने की कहता चलो सौरे बांस बजाओ, कुछ ना जो होना है उसको होना है। तो भाई जब ऐसे संबंध क्यों, जब तुम्हारा प्रेम होता है, जब तुम कहीं जाते हो पर ये बहन जी कहीं सीतावड़ी पड़ा ले कि कगाम जमीन जानते हो इनकी सीट पर बैठ जाए, दूसरी लगाई चौकी तो की आदमी तब उसने राज्य खुशी की बुझ लेगा। ये तो है 2 मिनट में जो बुझ ले तू कौन से गांव की है, कौन से गांव में तेरे मामा है, तू की ब्याह रखी है, तेरे बालक भगवान जाने दूर ऐसी की दवाई है। 2 मिनट में सारी प्रिया प्यार और कितने तो उसमें कनेक्शन भी काट दो। मेरे मामा की छोरी ब्याह रखी है, पति उनके पड़ोस में है या उनकी जेठानी है या उसकी दुरानी है, मतलब कि तेरे के कनेक्शन काट काटे तो बैठा दादरी जावा सब कुछ संबंध बढ़ गया, आना जाना हो गया, बढ़िया बात खूब करें। आड़े पगड़ी बदला यार बने, लुगड़ी बदली भाईली बने, एक दूसरे बाबत जान देने की भी कसम खावा। और जिस दिन बिगड़े बिगड़ती उन्हीं से है जिनका ज्यादा मेल होता है। लेकिन वो हमारे कारण नहीं बिगड़ी, वो हमारी उस पिछली गठड़ी के अनुसार मिली थी और पिछली ही गठड़ी के अनुसार उसका संबंध टूट गया। अगर भजन करोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी।
और जब ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाए वो दिखता क्या है, यही तो दिखता है। तुम गुरुजियों से पूछते हो जी हमारे में कितना मैल रह गया, गुरुजी की जगह वो तो हमारे जैसा शरीर है, वो अपना काम करता है, हम अपने काम करते हैं, भला उसका वो उस चीज से जुड़ गया, हमारी मदद करता है। लेकिन जितना भी तुम्हें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जितना तुम्हें भुगता जाएगा। और सुना, जो ज्यादा बैठता है या पहले कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो उन कथाओं में तुम सुन लेते हो फलाना बाबा जी सिद्ध था, धकड़ा बाबा जी सिद्ध था, न्यू कर देता तो न्यू हो जानता। और मैं तुमने न्यू बताऊं सिद्ध क्यों है, सिद्ध शुद्ध का बिगाड़ का नाम रख दिया। सिद्ध नाम उसका है इस मार्ग के हिसाब से, जो इन सब लफड़ों में से बच गया, वो नहा लिया, वो शुद्ध हो गया। ये बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो इस बीमारी से निकल गया, उसका नाम शुद्ध है। और हमने उठला रखे अर्थ हमसे दूसरे कहा अब जो वो कुछ करते, जो हम चावा रुपये देकर भी कितनी ज्यादा, मेरे को बड़ी हंसी आती कई बार। मैं अपने परिवार को बहुत बताना चाहता हूँ, लेकिन जब सारी बता दूंगा तो तुम पागल कहने लग जाओगे। कोई कान में फूक मार दे, मैं भूख मर लिया, 30 बरस हो गए, तो फर्क पड़ा मसाई थारे जगह पड़े ना कि मेरे में पड़ा, मेरे में भी कोई नहीं पड़ा, थारे में भी कोई नहीं पड़ा। कहीं भी कोई आने को जो कह दे तो दुखी से दुखी का सारा संसार है। यहाँ इस संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी। किसी ने क्या एक बार किसी ने कोई नहीं कह सविता के सिद्धांत कोई सुनता लेकिन बड़ंगा क्रमय जाई शासित बाबा जी है, जो इसी व्यक्ति बताओ हर सारे काम ये चेत अपने अगले जन्म की अगली पाछली बिचारी का कोई जो करने अगली बूझ लेर बला चाहे पाछली। अच्छा उसका मसाला ला कर खाओगी अगली पाछली अनमाटी का ईद पिटरी। चलो कोई बात ना, तुम ऐसा मानती हो, ऐसा सुनते कहीं भी जाओ जाड़े बेचारे वही है तो सीधे तुम्हारे लिए जो खसो टखर खाते असलियत नहीं है। इससे जुड़े चले जाओ, ज्योतिष देख कर बोला भाई बात सही है, उस मत बता दो, चाहे वो ध्यान लगा कर बता दो, चाहे वो किसी तरिया की बता दो। तुम्हारी आगे की जिंदगी के बारे में बतावे है, कल तुम्हारे साथ क्या होगा, या पीछे जो बीत गई उसकी बतावे है तुम्हारे साथ यो यो हो, या इन तैयारी कोई चीज को नहीं। लेकिन ये तुम्हारे लिए उस नीच ने न्यू बूझी हो, जब तुम बुझ जाओगे ना जी वो तुमने नहीं बुझेगा। हाँ मैं बताऊंगा, वो ज्योतिष देखेगा जी भी तेरा ये नाम से तो कौन से काम पे आया है आंगली की, जब वो अपनी गणना शुरू करेगा और तुम्हारा कितना विश्वास और तारा आगे भविष्य की बतावेगा कल के होगा। और उस जिसका जा रहे उसने सारे न्यू को बेरा ना इसका के नाम से और यो कौन से काम का एक छोटी सी बात है। जब इस बात का भी मेरा नहीं लगता जिसका नाम के हर पुरुष से गांव का है नीच ने झूठ भी को बोलने से तो के ज्योतिष लगा देगा इसमें। लेकिन हमारा विश्वास है अब वो जो कहेगा वो ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आज हमारी आंखों के आगे नहीं हो रहा, कल के लिए बात है। इसीलिए इन चीजों से हम परेशान और वो फिर उनका चलना है। जैसी श्रद्धा है उनमें इतने अभ्यास हो है उनका, वो शक्ल देख कर जो बता दीजिए पीछे आ रहे हैं ये न रहे, जिसे आगने का जो तो उसी पर्ची चालू कर दे इतने लागेंगे हम देखते हैं। हाँ बोला जी तभी मंगाया करें सब कम चल रहे सही इस दुनिया में, भजन गावा चले नहीं उसके घर रिश्वत चले नहीं चालाकी, और उसके घर में सारे काम करा। जब वहाँ जाते हो तुम देखो दरबार है भगवान की, खाटू श्याम कर जाते हो, सालासर जाते हो, कितने भी जाओ हो मन का कोई जगह ऐसी नहीं देखी। अब घड़ी रुपया आवड़ेगा भी जानते हो तो उन्होंने सारे डाल के राह बना रहते हैं, धक्के मरवावण के न्यारे माटी पिटवावण के न्यारे, और पास ऐसी गए हैं जब गुंजाइश सतवा दे दी तो सेठ देसी उसके घर में भी ऐसे काम है
चाहे तुम कहीं भी जाओ। तो वो कहने का मतलब उस जगह में हमें ढूंढना है जो इस शरीर रूपी नगर के अंदर अधर्म है, उस अधर्म में जाने की बाद हमें पता है जो सारे सारे मिट जाएंगे, हम उसके अंदर समा जाएंगे, तो तुम सुख महसूस करोगे। नाम ना लूं मेरी पड़ जाए एक जने बहुत ने तुम भाई तुम होया हाँ जी के होया अभी लगे मैं पूरी में जा बोला एक आदमी ऐसा तो होगा सवाल पूर तेरे 5-4 बाल को होने थे और क्यों ना था। यही तो होना है जब जितने सेकंड उस ताकत के साथ जुड़ गए, करंट तुम्हें लग गया, तो तुम्हारी सारी दुविधा उस क्षण खत्म हो जाएगी। और जब हिले वैसे ही देख पाओगे। शरीर में कंपन होना, कैया के भजन बैठे है ना, तब भी शरीर में झटका लगेगा, हाथ का यूं लग जाए, किसी ने जड़ पकड़ कर खींच लिया, पैर में लग जा, कमर में लग जा, ये तो है भजन पर बैठे मुंह की बात। आज पहले ये उल्टी उल्टी बात में बताने लग गया। कई बार सुनते सुने भी ध्यान रखने आप लगता है। कई बार जब तुम सुनते हो तो वो तो चलता तो हमेशा है, तुम सारी भजन करने की कोशिश करते हो, तो भक्तों सुनते सुनते कर दे यूं लाग सके पैर पे, और तुम्हें हो जा हम यू के हो या उसमें दर्द थोड़ा हो गए, आवे तो आनंद है, लेकिन झटके का मुझे सोचा भाई यू के हुआ क्या है ये, सारी नस नाड़ियों में के वो ताकत इकट्ठी होती हुई अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है, और जहां भी जिस नस में रुकावट है उस जगह के जाए पाछे यू झटका लगेगा, होगा कुछ नहीं, आएगा वो जो आनंद आएगा उसको कहते हैं आनंद। उससे थोड़ा सा और बढ़ गए फिर नाम हो जाएगा परमानंद, मतलब समय बढ़ गया, उससे आगे और आ जाएगा परम आनंद। उसके आनंद की जगह चाहे सुख लगा लो, यही है, और तुम्हारा जीवन बदलता है। कैसा बदलाव? ऐसा बदलाव नहीं थारा मुंह और डालता हो जाएगा, हनुमान की तेरिया पूछ टिपड़ाओगी ना, सारे ही शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। कैसा? चोरी करना छोड़ दोगे। अब तुम कहो हमने तो जी चोरी कभी करी, कोई ना हमारी करण की आस, और मैंने कहूँ जब तक भजन में नहीं समाओगे चोरी करे बिना रह ही नहीं सकते। तुमने तो एक दिमाग में बैठा रखी है, अब पैसे निकाल लिए, लगता का बाला को दिया, यही चोरी है ना। एक उस चीज ने छोड़कर सब चोरी। कैसे? एक नौकरी करता है, मेरा है टैक्स लागेगा, तो टैक्स को बचाने के लिए कितने कागज काले करते हैं झूठे, तो मैंने कहा जो नहीं करनी चाहिए, कतार खुली होगी, जितना घर पार बसाओगी वहां तक तो करोगे, फिर आ जाओ। काम धंधा करवाते हो, मजदूरी पे होता है सब, कोई रुझियों का आकर कोई काम छोटा बड़ा नहीं, सब समान है, और सब पे कमा के खाना। फिर हम क्या करते हैं, ज्यादा करें बहनों में हो गए या भाइया में भी हो गए कोई, अरे उसके घर में तो कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं, वो तो सब एक हैं। लेकिन यहाँ के हिसाब तो मैं बताऊँ, अपने मकान बनाने लाके मिस्त्री आगे चमारे कितने रुपये हैं, जब वो पूरा कर लेना, जब चलने लगे, जब बात आ जाएगी, जब बहनी करेगी ये भाई चोरी का क्या है, और देख बहुत बड़े रुपये लाके, और बहुत खर्चा हो गया, हरा रोज का काम है, इतने उनकी मजदूरी मात जितने बड़े उनसे छोड़ जाओ, 10 रुपये पर छोड़ जाओ, और गरीब का हाथ में देखो फिर भी वो 10 की जगह 50 छूट जाती है, राजी होकर छोड़ जाए, बहुत अच्छी बात है। और ना तो हम इसे बोलेंगे, मतलब पूरे ध्यान जितने बड़े हैं उसमें चाहे 5 रुपये कम जमा पर देंगे, वो बेचारे की कर सकते या ऐसा। और जिस दिन लग जाएगा ये करंट, उस दिन क्या होगा, यही है वो चोरी।
संसार की जो चीजें हैं सब सबके लिए समान और उसमें बरतने के लिए दे रखी है, और हम इन चीजों को संग्रह करके रखते हैं। ये चोरी, भजन की भी चोरी वो है। यह बात नहीं सुनी होगी तुमने कितने, भजन की भी चोरी है। तुम भजन अभ्यास करते, तुम अगर उसको छोड़ते भी, पहली बात तो उसके साथ नाता जोड़ते ही रुक नहीं सकते। तभी तो हंसी महाराज ने कहा, वो संतों ने भी कहा, अगर ये काम ऐसा, मीरा ने क्या कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, अकीसा धन पा गया, किसा मिला जी चोर ना दी ना डांडे अगन में जलता ना, और जितना खर्चा उतना ही हो सवायो, किसा इस धन में छोड़ के दुनिया में है ऐसा कोई धन है अब जिसको खर्चे और वो उतना ही बढ़ते नहीं। और ये है ऐसा खुद करे। नानक गुरु नानक देव जी ने भी कहा, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। नानक देव जी जो कहीं इस लड़ी में जो उलझ गया, खुद भी करता है औरों से भी करवाने की कोशिश करता है, बोला वो बिना मेहनत के भी जल्दी पार लग गए। जो मेरे के साथ वो मारा जोटा, और जोटा मार के सब नहीं कर दे, किसा अड़ोसी पड़ोसी प्यारा आ जाए चुनी ना करे, तो वो भी उसका संग्रह करता, वो भी चोर, और उसका वो काम आने वाली चीज नहीं। ये ऐसी पुलिस की चीज है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है, ये करंट लग गया और हृदय खुल जाएगा। हृदय खुलने के बाद ममता कम होने लग जाएगी, ममता की जगह समता आ जाएगी। अभी तो है ना अपने अपने परिवार की, लेकिन फिर तुम्हें दुश्मन भी वैसे ही लगने लगेगा और पर्दा खुलता चला जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, बस थोड़े ही समझ लो, वो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो सिद्ध अवस्था में पहुंचने लग गया, चोरी कहां से करेगा। तुम्हारा कपड़ा है कितना मैला हो गया, जब हुआ ना मैला, जब पार खत्म ने इस दुनिया में घसीटा, संदूक में धरा धरा थोड़ा मैला हो गया। ये हाथ जिस चीज के लगेंगे वही गंदी होगी, और फिर उसको साफ कर दोगे तो वो फिर शुद्ध हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार तुमने इसे हाथ लगा लगा कर गंदा कर दिया और हाथ रखवा दिए, अब कैसे लगाओगे। तो जब उसके रगड़े लगेंगे तो वो शुद्ध होने लग जाएगी। जब वो शुद्ध हो जाएगी तो उसमें से महक आएगी। ऐसी बातें इतनी जल्दी कहनी तो नहीं चाहिए, आप पता ना कैसे निकलने लगी। तुम बैठे हो या सो रहे हो, तुम्हारे ही अंदर से तुम्हें खुशबू आएगी, और जब तुम्हें खुशबू आएगी तो क्या इस आसपास के वातावरण में नहीं आएगी? आएगी। गुड कर्मतियां आती हैं। संसार में जो इस तरह का जीव है वो अपने आप तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लग जाए, और आकर्षित नहीं, वो चाहे कैसा ही भी है, तुम्हारे पास यही तो है समझ, उसके पास बैठने से, उसके साथ बातचीत करने से, उसके साथ चलने से भीतरले में खुशी होगी। ये पहचान ये बोले जी हमने न्यू ऊपर गिरा पड़ता है, युवा अभ्यासी है, ये का तुम्हारे सिर पे जितना वजन है वो वजन कम होता सुना दिखाई देगा, महसूस ना होगा, खुशी होगी अंदर। चाहे वो बोलो भी नहीं, गेल गेल चल रहे हो, उसका भी असर होगा, बहुत असर है। हृदय खुला और ये बात समझ में आई, यू तो सारा काम अपने आप हो है, हम तो वहां करने वाले, हम तो बात करें, उसको कहते हैं जीना है। वो है समता, जिसको समता बोलते हैं, और समता भी फिर निखरती जाती है। ये शरीर के आकरण धीरे धीरे, हाँ जी तेजी अगर इसको सुलझा दिया तो ठीक है, यहाँ से जाने के बाद कुछ नहीं होगा। कभी जो सोचा पाक से यहाँ तो बड़ी बड़ी, वो एक दिन मैंने और भी सुनाई थी, आज फिर वही कहानी सुनाई। वाकला ठीक है कि ना, एक दिन जब विद्या ना आवे जी ना तो विद्या आ जा, वही एक घाट की कहानी है। फिर सुना मैंने एक दिन और भी सुनाई थी, मैं ख्याल मेरा ना स्वीकार की ना, इसका हमारा सुना दिया चेरी एक तो एक घाट था, उसका नाम समझो अपनी तरफ का धर लो गोपाल। वो ऐसा समझदार था
माँ बिरकेसा किससे का रौला हो सब काम कर पावे और वही इसी बात समझावे कि एक बजे शाम को जाती बात सकते हो इसे दिमाग। तो राजा के दरबार में उस गांव में तो कोई रोड़ा ना था, वो उड़े सुल जाने समझे और एक आधा गवांड में वो सुल जाने दबदबा होया करे कई आदमियों का। पहली बात तो सत्य का अभ्यास होता है, उसका असर पड़ेगा चाहे वो परेशान कितना ही हो जाए। और जो इस तरह के जीव होते हैं जो सबका भला चाहते हैं, शुद्ध उसी को कहते हैं जो सबका भला चाहते हैं। अब अपनी छाती पर हाथ रखकर देखा, हम चाह वहाँ किसी का भला, हम चाह हमारा मारा हो या दूसरे का नाश होना चाहिए, यही बदलाव होगा। बस उल्ट हो जाएगा, हमारा नाश कर दो जी, लेकिन इन सब का काम चला दो। जिस दिन यह अवस्था हुई उस दिन सोच लेना उसमें शीर हो गया। और जब तक ये भाव नहीं बदलता तब चाहे कितनी देर तक कोई ऐसा ये काम का तो वो गोपाल ऐसा काम कर लेता तो जकड़ता वही चल लेंगे। वो राजा तक बात पहुंची, राजा ने भी सोची सब गामा के लकड़े आवे दरबार में सोचन खातिर उसका मात कर दे कोई नहीं आके उनका रोवाई ना होता। वो आदमी तो जरूर कोई हनात सैनिक को बुला लिया। वो बेचारा बोल दिया महाराज मेरे पति की गलती भी तो नहीं हुई, ये बात होगी मैं बुला लिया। बोला ना तेरे पर गलती कुछ नहीं हुई, हम तो न बड़ाई खातिर बुलाया है, तो बहुत बड़ी आदमी खारे गांव का कोई केस को नहीं आता राज दरबार में, तू सारे उदय सुन जाने है। मैं तनु को न्यू गुजर खातिर बोला तू ईसा की कर जा रहे है, तेरी बुद्धि की परीक्षा लेनी। फिर तो उसके जी में जी आया, बोला जी ये करना है। राजा बोला तू मेरी ये निशा काम करे जिसने आज तक मेरी गेलुओं का कोई काम ना करे, सब तैयार लगे क्या करो बेचारा। राजा का काम नहीं बोला जी ये काम तो अपने आप हो या करें के गुमात काटते हो या करें कुछ टाइम दो। बोला कोई बात ना, टाइम तो दे दिया ठीक से, पर तू कदे भी करे पर मेरी ये निशा काम कर जिसने आज तक ना कराओ नया। घर चला गया, दिन रात की चिंता होगी, बड़ा रास्ता हो गया तो करूँ कि भाई वो घराने भी डर ला गया तो घरा रहेगा तो फिर पकड़ने वाले आ जाएंगे फिर ले जाएंगे तू तड़प ला जाते। ये सब उस मालिक की ये है बोल गया। इसी तरह होता है कर्जवान जब से कि आया दिवाजी पाया करती जो तेरा होगा ना चाहे पन से ही ले रहा है जो बेचारे हम बाजते हैं क्या करते टाइम ऐसा था अरीब ना तो कोई आव राजा तो उसमें कुत्ता जिसके प्यारे थे है वो आपका दिखा चाहे घरा हो जो बिगड़ का न्यू पे दिए था हुआ ना वो छोड़ दिए हमारे साथ। तब गोपाल ने भी नहीं सोची आ रहा घरा रहेगा तो खाड़े होंगे और तू आ रही तो टड़ दे जहाँ महीने 20 दिन में तू पर के मन बात बनाएगी। उस घराड़ी ने बोला तू करते मेरी रोटी को दिए मन की तक जमीन जाना। अच्छा रोटी को दी भाई वेपान दी और बोली का जंगल में भाजा कर जो करता तस्वी जंगल में भाजे जो इस संसार में जब गिर जा जब जंगल की तरफ भाजा करे पूरा कुछ ना तो एक जंगल की तरफ चला गया। एक पहाड़ी में एक गुफा थी छोटी सी बहुत बढ़िया, ऐसा ढंग लागे उस पर जाकर की बाबा जी तपस्या करी और साफ सुथरी मतलब सामरी सोरी उसने वह देखी लगाया तो करते कोई दुनिया रे अरिया जागा सही आपने उसमें वो रोटी खा ली और वो गए सारे दिन लूटा तो बात तो वही सोचे ना कि जा फंस गया कई दिन हो गए न्यू ही करवा कर बैठ भी न्यू करे किरा सा हो रहा है तो गाने जा और तड़के बहुत तो अंधेरे चला जा रात ना आते बड़े ये उसने लोटे उसने यही तो है अभ्यास करना लोटे में सोची ये करेगा तो अपने आप ही होता है सारा। अभ्यास में जुड़ने के बाद जीव सुख पाता है, वही तो है वो सुख। और सारे काम अब भी ना है असुरों के भी अपने आप हो हैं हमारे भी, लेकिन उसका विश्वास बढ़ता जाता फिर उस तरफ से हटता चला जाता। तो उसने एक योजना सी आई उसके दिमाग में चुप पड़ी थी और उसमें थी धोबड़ विधवा और धोबड़ की आदत इसी। अब उसने एक बार समझाओ सारे गाँव में ना बता लेकर धोबड़ के तो पेट का दर्द आदत याद करते जाएगी
धोबड़ में इसी आदत वह जो ख्यास रखे गोपाल की दास मेरा पाल आदि जुबे वो वारी आया 10 बजे की और यह कितना खरीदता है तो अबूडा को बात काम करती गोपाल भैया का कि उसमें सारा काम था कि अचानक का होगा बाकी बिला को बता दे और तो सारे काम को बता दे कि तेरे यार बीमारी है मुझे ना भाई थारे गलती के उनके दे बताई ना वो कब हुआ उन्हें जा बताया सारे के तू दे पर ना तय मुझे ना मेरा नाम भाई दे इतना ही करना बताई है पर मेरा जो विश्वास है कि कर मुझे ना भाई किसी को उसने सोच ली मुल्ला मरे रहा मुझे लगा कि मजा आया को सौ जय उसको एकदम भक्ति स्रोत में था मेरा भक्ता भी क्या किया मान लिया कि क्या बोले मेरी के मुझे तारा जी खुशी की ना मेरा जी खुशी की ना बुद्धि न्यू तक बुझे था गोपाल तिरिका की एक भी न्यू और सोल करी जा सके रात जी तो मैं खादी भी करती भाई अच्छा देखला बेईमान सोल मजा दिया आज भी बदी भी नहीं रोवे हाड़ भी कोई नहीं गया सही दृष्टि तो बनने तो बड़ी भाई बताओ बात बड़ी तो भाई ने कहते का काट क्या होगी और मैं विजिट पे जी स्वर्ग देख आऊंगी अब भाई ये चाल बोले ले तो चालू एक तो मेरी में पूरी चाल है वो भगवान के कितना है मन पसंद करने का खर्चा होगा उनका दोस्त था खर्चे का केंद्र है मेरा 500 सिक्के दे रहे पड़ेंगे सोने के पट ऐसे ले आके दे दिए करते स्वर्ग में जाना तेरा भी वही है हमने कोई नहीं कहते ना वो गुरु जी 1 मिनट में पहुंचा रहे करती है चाहे 5 लाख ले लो 5 की जाना चाहिए 10 ले लो कौन है ऐसा संसार में जो स्वर्ग ना देखना चाहता तो भाई वाह दो बंदे तो 500 दी दिए और उसने तो पूरा जो क्या था 2 दिन तक रात की टाल पर तीसरे दिन पे वो आए सैनिक 2 सिपाही भेजे राजा ने जाओ मेरा वो तो आया है कोई जब आए तो बड़ पड़ोसन को ना पाया करा तो उस समय देखा कि गोपाल देखा से कभी हाँ भाई देखा से रात को गोपाल मतलब बहुत तरह के ना आया ब्लड करते हैं जाने कि तो जा से मतलब स्वर्ग में जाया है स्वर्ग में जाया है अब मैं नहीं जाएंगी 2-4 दिन में मेरी तो उसमें 60 गाठ बचा दी 500 रुपये लगे 500 सिक्के लगे वो सैनिक सोची राण गणे जाएगी तब नौकरी करने लगे हर दूर तो पहले एक रोज से बोला था कितना ही दुकान करूँगा भाई नौकरी नहीं सकती पूछ तो मतलब जज की 1000 रुपए ले लिए 500 हो गए 3 आदमी तैयार है इव दोगड़ ने उन आगे को दी और भाई 4-5 दिन बांट दे कौन नहीं सोची इससे का नमक पानी खाओ रिश्ते के लो हमारा तो राजा आगे उठ सकता है राजा का भी भाव भाई जीते ही स्वर्ग दिखे तो इसको बड़ी बात की होती वो भी भाई आप आया बेटे पर वो के घर पर वो दबारी आ गई वहाँ बोली घराड़ी महाराज वो दबारी आवेगा मेरा नाम आवेगा किज्जा से उन्होंने मुझे अभी याद है राजा भी ना बता कि वो आए कि मेरा कोई बात नहीं मुझे बचाना वो आ वो आया वाली राजा को उसके जब मारा गया मैं तो सोए राजा भी बोला भाई हाल करूँगा अरे जी भी आपको बेटी जाए और ये मेरे 2 सैनिक भी जाएंगे हमने तेरा की बिगाड़ रखा भाई उधर जीत स्वर्ग देखो मेरी इच्छा है हमने भी ले चाल बोला महाराज ने क्यों कर ले चाल मेरी इतनी चाल है चक्कर करते ये 3 तक तैयार करती है अरे वाकई भी बूझनी पड़ेगी वो मेरे पर डांट मारेंगे 100 फाड़े होंगे बूझ कर बनाएंगे भाई बात खर्चा उधर पूरा 500 दिए तो 10,000 की कमी सिक्के सोने के बताने कथा आजादी राजी ये बात सोच रही उसको गुफा में पड़कर कुछ भी अंदाजा लगाओ ये उस गुफा में ही सोची जाती है वो गुफा में सोचे ईद की बड़े जब सारा काम तैयार हो गया जो प्रक्रिया की तो कमी रही है तो राजा के नाम भी आगे तो सैनिका भी आगे तो बेटे भी आगे जब एक जूता खरीद के ले आया 5 चौक और वो पास दुकान बंद रहा
और जब कटी उसने तो बनते बाकी ले आज रात में चल रहा है। अच्छा भाई वो राजा पे वीरू का रात में बुलाए जंगल में ले गया और लेके चले पहले बांध आया उधर पहले बांध आया तो वो रात में ले गया उधर उड़ गई। बोले महाराज एक बात है स्वर्ग का रास्ता वो टेढ़ा होगा बड़े तंग पावे से रास्ते पूरा जाकर देख सुख से और वो आपने रथ में बैठा क्योंकि भगवान के दूत मैं उस रथ का एक रस्सा बांध और न्यू के न्यू तो तब घबरा जाओ जो उनकी आंख भी बांध दी ये आंखें की पट्टी नहीं खोलनी और वो रस्सा नहीं छोड़ना वो रस्सा पकड़े ही रहना। चरवा की नमत मारी गई वो रस्से का लटका दिए वो तो जुटे करके दरिया था उसके गढ़ में बांधे और खा गई तीसरा मारा उसको हमारे पास ना मारा तो भाई कोई तो पेड़ा के लागो की तो पत्थरा में लागो छुल फूट के सारी और आपने वो मंदा सा पड़ा जो पूर मारा परितरे चौकस पकड़ के स्वर्ग के चाह में यहीं तो है स्वर्ग के चाह में मेरा न कितने का दुख पावे तो भाई वो हाँ जिम्मे दिखी नहीं बागत जिन भी नकड़न हो रहा है ये तो दो तीन उसका कट्ठे ठोके भाई साढ़े न हमारी दांते और वे छूट लिए वरण का तो बढ़ते हाथ छूट गए वाली से ने पानी दे रहा क्या था खेत में उसका देखो साथ बड़ी पानी भरे हुए पट्टी खोल है कोई नहीं चोट लाग दे रही थी वो पर बाप ने पड़ी रही तेरे भाई यीशु में तो भाई जो आराम से पड़ी रही सारी रात की बात आगे भाई वो सैनिक थे वो रागेशी जाकर एक सड़क का किनारा पड़ गई राजा भाई वो रागेशी को गांव में ला गया कुएं के सारे प्रयास चल किया करते खेता मान जान वाले लागे के खर्चे के किया तो वो बड़े जगह की बाकी के को हर की तरह से मतलब प्राण एकदम स्वरूप में हर लकी सी स्वरूप में गाड़ी पड़ी है उठ बात को आई भाई उसका वो किचन क्या करता रहा पट्टी खुदी जनी बड़ी भाई जुलम इतनी मेहनत करी और भाई बताई तू तो पाले हाथ में छूटिए और भाई मेरे छूट गए हाथ देख कर्म की बात है मत कर्म को तो राजा मिला हुए तो सैनिक में स्वर्ग में जो ये उन गेल बड़ी सड़क पर का जमानिया जानिया जान लागे उन्हें देखा कि ये तो वो सैनिक से बोल का पानी पात प्याया छिड़किया ऊपर ये उनके रबले की रास्ता है रबले भाई स्वर्ग में जाते और भाई मारे हाथ छूट यही बाकी साथ एवान तो सड़क पर पड़े हुतम गाड़ के नारा केस है उनकी भी पट्टी खुदी का शर्मा में तो जिस दिन पापड़ी गेंदी पड़ जाकर ऊपर में मुक्त रहता है तीनों तो पर उनका जो हो रही तो बड़ा राजा जा लिए अरे हाथ छूट गए पकड़े तो बहुत चौकस थे भाई पर या पे बात नहीं आगे ही पानी आड़ी गई पानी ले उसको ये दोनों को राजा खुद दे पड़ा राजा भी पड़ा तो भी लागी आपस में करण राजा की शादी करी जब उसने सोची ये स्वर्ग की अप्सरा बता उसने सोची आ कर यार ठकाने से अच्छा नहीं वैसी मार कर गई धोर महाराज की बात से और मुझे स्त्रियां पड़ी वाप कर चोरी किया बोला तुम किस समय से कि बोला आ रही सब कोई ये धोरा में पानी पड़ रहा है पट्टी को राजा का है राजा का नहीं होगी हुए तीनों गए तेरे हाथ छूटिए समझ मत आइए को नहीं फिर वो वही घोड़ा मंगवाया वो अपना गया दरबार में उसने अपने लत्ते बदले शर्माते गया चीख कर जुर्म कर दिया या उस सारे को लग ले वो हल्का का उसकी को मार दिया रुपये ले गया सारे घोड़ तोड़ भी दिए दवाई को जो पेश करा घेर गया ये बताई राजा बोला नहीं कर जुर्म कर दिए किसी सजा बता तू आप पे लेगा काम क्या बोला महाराज किसी सजा में तो मर्जी आपकी पर देखो मना अपनी तरफ तो कुछ नहीं करे आप अपनी मेरी गेली सा काम करके बेटा जो आज तक किसी ने कराया हो जब काम में का सर हो तुम बता ईसा किसी ने कराया था तो भाई वो उसका छोड़ दिया हो गया। तो कहने का मतलब क्या है वो जो गुफा है जंगल में ढूंढने की नहीं वो गुफा एक छोटी सी अपने अंदर ही है
जब उस गुफा में जाकर के तुम भजन अभ्यास के द्वारा आराम करोगे, अपना सामान बांध के ले जाओगे, वो भी रोटी रोटी, और वहां तो उस गुफा में ये रोटी भी ले जाओगी, वहां ले जाओगे तो वहां भी कहने का मतलब है तुम्हारा विचार चलेगा, जैसा विचार चलेगा वैसा ही दृष्टांत तुम्हारा बनेगा, और उस गुफा में पड़े रहते रहते विचार भी उस अग्नि में जल जाएगा, और फिर उस सुख को, इन सारे सुखों से आप आध्यात्मिक सुख हैं, अनंत सुख कहो, उस सुख की पैड़ी में, उस गुफा में पड़े 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 वह प्राप्त हो जाएगी, और वह प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा? अमरूद ला देंगे मारे, अब लोग जो के यही भी उस पैड़ी में जा लिया ना, तुम ही उसको महसूस कर सकते, ऐसे सुख हो जाएगा जो भजन में 1-2 सेकंड का कदे आभास हुआ है ना, ऐसा ही 24 घंटे का हो जाएगा, और करोड़ों साल जियोगे ना, जिंदगी जो का तो रहेगा। कहने का मतलब संसारिक दुख सारा गांव के लागले, सारी दुनिया के लागले, सारा घर के लागले, लेकिन तुम्हारी खुशी मिटेगी नहीं। उस सुख में जाने के बाद संसार का दुख, 1-2 जीव का जिक्र नहीं है, सारा संसार एका करके भी ये लागे ना, तब भी वो दुख उस सुख को छू नहीं सकता, और वो ज्यादा मेहनत की जरूरत को नहीं, बस गुफा में बढ़े और वहां का स्थान पाया। अच्छा, ये बात बुझड़ की है किसी को, और कोई बता देगा ना, ये बतावेंगे तेरा हाथ करे तो पहाड़ चढ़ जाएगा, किसी को दस्त लाग रही है उसको कब्जी हो जाएगी, कब्जी हो रही है तो उसका दस्त लाग जाएंगे, ओह जो बात है बात कुछ कहीं नहीं। तो वो है यहाँ वो गुफा, जब उसमें जाकर तुम आराम करने लग जाओगे, आगे में थोड़ा बढ़ना है, उस गुफा में बढ़ना है, उस गुफा ही इतनी आनंदित है, ऐसी बात बने। लेकिन तुम्हें फिर भी ऐसा लगेगा क्यों होया था, अच्छा वो गुफा की, पर कोई भी मौत मरगत टोटा नफा कुछ भी तुम्हारे आसार नहीं करेगा, और तारा लगेगा, वही का सौदा समझ में आओगा अपने आप। उसको कहते हैं पागल, जिसको कुछ मिल जाए वो पागल ही। संसार की हेरा फेरी करते रहे तो सियाने हैं, देखो कितनी ऊपरी बात। और जो असलियत में शुद्ध है, सिद्ध है, शुद्धा की भी बात बिगाड़ कर ग्रंथा में भी ये बढ़ाया जाए, इसी चीज दिखाई ना, तो क्योंकि वहां का कोई लेख नहीं कर सकता, कोई बखान नहीं कर सकता, इशारा कर सकता, इशारा भी झूठा ऐसा होगा, उसका ये इशारा, जहां सब कुछ खत्म हो जाता है वहां तो उसकी शुरुआत है, उसकी कौन इशारे करते, और वो चीज हमारे अंदर मौजूद है ई, और जब तक हम उसका संग ई भी संग कर रहे हैं, लेकिन अब अनजानपने में अरे थोड़ा सा समझ कर संग करना पड़ेगा, और जब समझ कर संग हो जाएगा ना, तब भी अपने आप ही होगा, लेकिन वो सुख होगा ना जब इस चीज को समझ सकोगे। और जो स्वर्ग वो है स्वर्ग की दौड़, और उस दौड़ में ये दिक्कत तो बढ़ेगी, जिसी को पालने राजा की दिक्कत थी, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन यही है वो छोटी छोटी दिक्कतें जो तुम ये सोचते हो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। तो मैंने पिछले इतवार में बताया था ओम नमः शिवाय का जाप करने वाली, वो इसी दासा में समझ मना था कि कहना तो है ही नहीं, जब ये पूरी रटना के साथ रटा जाएगा, फिर ये भी उस जाएंगे गुफा में जाने के बाद सब कुछ कर ये अपने आप छूट जाएगा, और वो जो स्थिति है उस स्थिति में समा जाएगी। उसके बारे में कहा कबीर साहब ने 5 नाग 25 नागिनी, ये अपने काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार 5 भूत, और एक की गिल्ला 5, ये इतनी सूक्ष्म होती हैं,
ये चाहे स्कूल में जारी हो चाहे ना जारी हो, एक एक कार्य है जब तक देखा टिकले गए कितना कमा लो कितने ढकते रह लो, बस जो ये रात की मेरे नाम का तो इस घर में जो बस है। मैं तो आई उस देखते ही बहुत दुख पाई, तेरा सत्यानाश जाकर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बिना पढ़ी लिखी है बातें, और उसी एक भूत कर 5 भूतड़ी बाटे, और वे मारे में 5 भूत और 25 भूतड़ी की स्त्रियां निस्तारा हो हमारा। उन 5 भूतों को तो पकड़ सकते हो, चोरी करनी है नहीं जाना। गुरुजियान वचन दे रखा तो नहीं करा, इस शरीर में यो काम नहीं करांगे। गुरुजियान वचन दे रखा, वो भूतड़ी करवाना उधर बैठे बैठे, जाने की जरूरत नहीं, चोरी करने की जरूरत नहीं, जारी करने की जरूरत नहीं। भाव बढ़िया और बढ़ गया। कहने का मतलब ये इतनी सूक्ष्म चीजें इसी के अंदर है जो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा किस टाइम ठग दिए हम। आज तक ठगते ही तो आए हैं। 50-60 का मैं हो गया, 60 का महावीर हो गया, आता हूँ सत्यवान 50 का हो गया, ये 40 का हो गया होगा। रवि बड़ा छोटा तुम्हारे विषय। आज का कितनी चालाकी करी, कितनी सोच समझ के साथ चले, मिला कुछ ना मिला। 10 रुपया इसको कमाना हो तो वो बिट जाओ तो देश यो भी बवाड़ा बिट जाएगा। यहाँ तो सबका भरम मिटता है, लेकिन पूर्ण मिटता है जिनका समय। और गुफा में पड़े रहे तो और क्या होगा? और सुनो, गुफा में पड़े रहने की आदत बन गई, वहां बार बार जाती रही, रुकने का जी लगने गया तो और क्या होगा? जीने का ही चाह नहीं रहेगा। जिसका जीने का ही चाह नहीं रहा उसे मरने से क्या भय लगेगा? अरे मरने से भय उसी जीव को लगा करे जिसका जीण नहीं जी करता हो, और जिसका जीण नहीं जी ना करता उसमें मौत का जीव है। तो कहने का मतलब ऐसी अवस्था हो जाएगी, जीव है जब भी सही, मर जा जब भी समय भी। और एक बात और, अभ्यास करते करते नहीं तुम कहीं जाते हो या घर बैठे, समय भी रुका सा महसूस होगा। रोटरी रुकी भी ना मेरा टूट गया टाइम रुक गया तो श्वास भी रुका महसूस होगा। ऐसी अवस्था हर क्षण रहने लग जाएगी जब तक गुम हो रही। लेकिन अनार को नहीं लागे भक्तों, इस बात में छोड़ दो। अगर अनार लगेंगे तो फिर तुम यहीं फंसी रह जाओगे। वो इतना दया का सागर है, वो इतना दयालु है, इस कूड़े से ही तो हमें निकाल के ले जाता है। और उसकी शरणागत होने के बाद भी अगर यहीं का फल मिले तो फिर वो दयालु कहाँ गया? तो फिर मर गई यहाँ। और कुछ नहीं बिगड़ता किसी के। तुम परिवार में नहीं सोचो हो ना, मैं नहीं रहूँ तो हमारा घर नहीं बस। जो सत्यवान मन कई बड़ू का माता जी अबाउरान बना हो तुम्हारा काम चलेगा। और चुना हुआ था जिनके योग को भी बच रहा था, जिनमें भी बच रहा था। मतलब में बाढ़ का बाट देते हैं, बताइए हम मर गया तो रोज सोचो जा रहे हम तो 100 बात नहीं रखा फलाने दुनिया पूरा क्या करो आगे रोड़ी पे नहीं तो हो है बालक के नंबर चाहना हम करवा दो। अपनी जिम्मेवारी खत्म हुई तब भी पिंड नहीं छूटता। बहू न छोरा न पोता न पोती सारियां नहीं रखे हैं। चुप मड़ा बोलते चुप, आराम इतने गंदे हाँ फिर भी चुपे नहीं होते। वह गुफाएं वाली बात तो है, चुप तो वहां जाए होंगे कैसे कैसे चुप हो जाएंगे। अरे यार अभ्यास तो वही उस गुफा में जाने का रास्ता क्या बताया भाई? ये बोले इस काली ने सब जगह खाया, इस काल ने सारा संसार खा लिया, जो बच रहा उसने भी खा लिया। पर सतगुरु देख डरी, सतगुरु की शक्ल देखकर वागी मौत। ऐसी क्या, ऐसा क्या हो जिसको तुम सतगुरु हम तुम समझ के शरीर को शरीर है सतगुरु, ये तुम्हारे आगे गिरा के बदली हुई। वो जो ये रचना से पहले भी था, आज भी है, और हम चले जाएंगे तब भी रहेंगे। हम नहीं यूं के सुबह महाप्रलय हो, शून्य हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो तब भी ज्यों का त्यों रहता, और फिर दोबारा वही रचना
करता है। वो आज जब हाजिर है, हमारे अंदर मौजूद है, बाहर भी मौजूद है, कण कण में है, सब जगह है, और फिर भी हम परेशान, इसीलिए परेशान है, उसका हमारा संबंध नहीं हुआ। कहा ना कबीर साहब ने आखिर में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, किसी बिरला की हाथ पड़ी। इस संसार में करने वाले तो बहुत है, पर जो गुलेवा लड़ी किसी बिरला के 1000 लाख करोड़ा भी का सुख बैठे। अब ये भी मन मत तोड़ देना, आज लाख करोड़ा भी का बैठे, अपनी की गिनती है, मेरा को नहीं गिनती में कौन आता है। वो तो बिल्कुल मस्त हो करके उसकी तरफ जो देखता है, जिसने उसकी नजर में नजर मिला ली, उसने तो वो दूध में तभी उठा लिखा है। राज भाई ये जो थोड़े दो कारण बताए, ये घटेंगे अगर करोगे तो। कभी काल ने न्यू कह दो, आज ही हम तो दूसरी चीज खाते रहा करते, हमारा मट्ठा गोल करवा दिया ना, तो मैं मट्ठा गोल मेरी तो वो, और ना मेरे थारा मट्ठा गोल सुधरे। जैसा भी करोगे तुम खुद ही करोगे। हाँ, जैसा सुनते गुणते जाओगे तो जरूर खेल हो जाएगा, और नहीं तो लगे रहो भागने में। दिखावटी सा काम करे, दिखावटी सा कराएंगे तो हमारे साथ भी दिखावटी सा ही होगा। इस बात को भूल जाओ। अक्सर घोड़े में पौसा लेंगे, तैयार कर लेंगे, एक टुकड़ा दूध का दे देगा, खीर बना लेंगे, ऐसा देगा तो ऐसा देगा, अगले दिन भूखा हो बैठोगे, ऐसा ही होता है। तो भाई जनक ध्यास करना है और अपने जीवन को शुद्ध करना है। कोई ऐसा नहीं, सब धसे पड़े हैं। और भाई यहाँ हमने स्नान करना है अपने घट में ही, और कहीं बाहर नहीं, घट के ही अंदर है सब कुछ जो कुछ है। यही तो चीज समझनी है, और कुछ नहीं करना। करना है वो तो हम करते नहीं, वो भी क्या करना है, वो भी अपने आप ही हो रहा है। हम क्या कर सकते उसमें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया, वही मन ठंडा ठहरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। दरस गुरादा सबसे आला, दरस गुरादा सबसे मन मेरे में हुआ
ये दो घड़ियां जो सूरत जमाए, दो घड़ियां जो सूरत जमाए, भले उसने पाया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा मन ठंडा उठरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा मन ठंडा उठरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। सब जग में एक हंस समाया, सब जग में एक हंस समाया, जो प्रेमी दे मन नू भाया, जो प्रेमी दे मन नू भाया, जब गुरु चरणा चित लाइया ये, गुरु जी दर्शन करके तेरा मन ठंडा उठरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा मन ठंडा उठरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। तो भाई यही पहचान है, तुम अंदर से शांत होने लग जाओगे और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, और ना शरीर बदलेगा ना हाथ पर, सब कुछ जो का तो रहेगा। संसार तुम्हें एक तरफ होता दिखेगा तो अच्छी बात, यही तो दुखों का कारण है। जो चीज अपनी नहीं है उसको बहुत जबरदस्ती पकड़ी गया, और उसका दर्शन भी इसीलिए नहीं होता, उन्हीं चीजों से उसका दर्शन चाहते हैं। अरे हमारे पिंड छुड़वाने से पिंड नहीं छूटेगा। देखो शास्त्रों में भी इन चीजों के इशारे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग संत महात्मा सभी यही बताते हैं। कितने पंथ पढ़ के उसी के लिए तो काम पढ़ाते हैं, उसी के लिए घर छोड़कर भाग जाते हैं, उसी के लिए दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, उसी के लिए समुद्र की तड़ी में बैठ जाते हैं। दुर्योधन का जिक्र सुना होगा, कंडार जीत का सजू को सबसे जोड़ नौसन वो ज्ञान था, पानी में रह गया वो बच गया। कहने का मतलब ये जो संसार है, इस संसार में कहीं भी बच नहीं सकता। तो यहाँ की सारी ही विद्या आपकी है, लेकिन इन विद्याओं से हमें ऐसा लगता है हमारी इज्जत होगी, हमारी पूजा होगी, लोग हमारे आगे झुकेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिवाय समय की बर्बादी है। जहां तुम हो, जैसी अवस्था में हो, जिस समाज से हो, वही तुम्हारा काम है। इसमें जात पात क्या करें, लेकिन बाहर से जो वचन दिया जाता है उससे हम बोलते हैं, अंदर में फिर भी हमें क्षण मात्र अंश रह जाता है बीमारी का। गुरु जी आने कहते हैं दीवाई जात पात में मानो, कोई इकट्ठा खाना खा लोगे, इकट्ठा हो खा पी लोगे, लेकिन भीतर में खाए नहीं रहेगी, करते दिए बेहोशी। जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये चीज निकल जाएगी, अब कोई बेव्याव नहीं, अंत करके शुद्ध होगी, उससे दिन तुम शुद्ध हो। अच्छा मंजो तुम है और बताओ और कोई, तुम्हारा ही हृदय बताएगा तुम मैल की हो या चमकने लगी। लगाओ रगड़े नाम रूपी साबुन के चमकोगे, और चमकोगे जब सारी बातें तुम्हारे अंदर अपने आप जात पात कर रही, नारी पुरुष का भेद मिट जाएगा। और क्या चाहिए? मैंने कहूँ वो ऐसा सुख है, अब जब कोई जो काटने लग गया तो शरीर कटता रहेगा, लेकिन तुम्हें उस चीज की पीड़ा नहीं। यूं को नहीं पे कहूँ मैं, अब फिर तुम बीमार ना होगे, अब मरो ना गे, अरे घरा रोड़ा ना होगा, मत यूं को हो जाता है ना होता होगा तो जब जरूर होगा। अच्छा मिर्चा के बासण में हाथ दे दो और छींकना हमें यूं होया कर रखते हैं, अरे उन्हें यूं की यूं धरी
हिरण दे तब बच्चे भी रहोगे, और जब उसमें हाथ दे दिया तो चीख चीख मरोगे। यही बात है। लेकिन कुछ भी नहीं, चिंता ही करने की जरूरत नहीं। जो छूटता है छूटने दो, धीरे धीरे तो सब कुछ छूटना ही। अब यहाँ बात आ गई जी सब क्या का त्याग कर जाते मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे त्याग करने से नहीं, जब त्याग अपने आप जब जितनी चीज मुक्त करो वो आनंद तुम प्राप्त कर लोगे। फिर तुम्हें किसी चीज का बंधन को नहीं। ये छोटी छोटी चीजें जब तो समझ में आने लगेंगी तो उस मार्ग में से करना तो भाई चालाकी करते रहो। किसके साथ करते हो? अपने ही साथ। चोरी करते हो किसके करते हो? अपने ही साथ। मैल लगाते हो किसका? दूसरे का। अपने ही लगता है। कौन सा कर्म ऐसा है जो तुम अपने नहीं लगा रहे? हम सब कुछ तो अपने ही लगा रहे। तो भजन अभ्यास का तो यही काम है, और कोई जरिया नहीं। सत्संग, सेवा, भजन, दर्शन, ये चीज अपनी पालन कर सकती है। यूं नहीं जो तुमने गुरु जी बना रखा है ना, वो जो विधान तुम्हें अंतर तन्मय होता है। अन्यों भी मत घबराओ, अब वो गुरु जी हाथ डालेगा बीच में जो तुम उसकी आज्ञा ना चले तो वो तुम न होने ना दे, ऐसा भी नहीं है। आओ का खेल है वो अंदर है। यहाँ तो दुश्मनाई प्यारी बढ़ती रहती है, गुरु शिष्य का की रोड़ा को नहीं होता। अरे गुरु जी तो उसी ताकत का नाम है जो उसमें पूर्ण चला जाए। वो कहाँ, वो तो जहर को धोएगा, चाहे तुम राजी हो चाहे ना हो। वो तुम्हारा चेहरा देखकर थोड़ा उसके लिए चलेगा। चाहे तुम वहाँ जाओ चाहे ना जाओ, जाओगे तभी रहेगा, ना जाओगे तभी रहेगा। तो भक्त तो ये मौका है जीवन का। फिर क्या पता ये शरीर मिले या ना मिले। शरीर मिल जाता कि मेरा ये बुढ़ी बात सुनने मिले कि ना मिले। कि मोटे मोटे तमाम सारे करके देखिए, थोड़ा सा योग प्रयोग करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना। चूत लानी ना, घी लाना, वन करना ना, कुछ छोड़ना ना, कुछ पकड़ना ना, चुप होना। चुप अपने आप हो जाओगे, बहुत अच्छी बात। ना तो संसार कर देगा चुप। संसार चुप करेगा तो अंदर से चुप नहीं होगे, और अपने आप चुप होना सीख लिया तो अंदर से चुप हो जाओगे। फिर चाहे बाहर से कुछ करते भी रहना, कुछ कर्म करने, ऐसी गति हो जाएगी काम करते हुए भी तुम्हें जो ही पता नहीं लगेगा हम क्या करते हैं। जब तुम्हें ही नहीं पता क्या करते हो तो तुम्हारी छाप कहाँ पड़ेगी, कर्म कहाँ होगा, कहाँ बंद होगे, कर्म ही बांधते। तो भजन अभ्यास करो और मौज मारो। की चिंता है, कोई मारे तो ठीक नहीं हो, कोई मारे तो मारा नहीं जा, कोई मारे तो जीवाया नहीं जा। अपने आप अनुसार वो अपने कर्म के अनुसार सारे बुरे भी ना होते क्या कितने, क्योंकि एक सेकंड तो नहीं बचते कर्म करेगा। यही एक लड़ी है जो इन कर्मों से भजन अभ्यास करो और मौज मारो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज।